नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले बात बड़ी खबर की। महामारी कोरोना के खिलाफ महायुद्ध में झारखंड सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 31 मार्च तक झारखंड को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया है। देश में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए महामारी से लड़ने की रणनीति पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के सचिव, डीजीपी समेत तमाम विभागों के आला अधिकारी शामिल हुए और झारखंड को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने 31 मार्च तक लॉकडाउन करने का फैसला लिया। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाएं मिलती रहेंगी, इसलिए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। भुवन किशोर झा हमारे सहयोगी हमारे साथ रांची से लाइव जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। भुवन, कोरोना जिस तरह से फैल रहा है उसको देखते हुए झारखंड सरकार ने भी एक बड़ा फैसला ले लिया है। बिल्कुल सिरांधा, जिस तरह से राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है उसके तहत राज्य भर के सभी जगहों पे लॉकडाउन की घोषणा की गई है, लेकिन जो आवश्यक सेवा है वो मुहैया रहेगी। और राज्य सरकार ने आज उच्च स्तरीय बैठक किया और बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो बैठक हुई है तो उसके बाद कहीं न कहीं राज्य सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की है और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके तहत आवश्यक सेवाएं बहाल रहेगी और जो अन्य जो सेवाएं हैं वो पूर्णतः बाधित रहेगी। यानी कि जो घर से लोग निकलें तो उन्हें पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। 5 लोगों से ज्यादा लोग घर से नहीं निकल सकते हैं, बाजारों में नहीं जा सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात इसमें यह है कि जो आवश्यक सेवाएं हैं, चाहे दूध का हो या मेडिकल फैसिलिटी हो, वो तमाम सुविधाएं मुहैया रहेगी। जो मीडिया कर्मी हैं वो भी घर से बाहर निकल सकते हैं, पुलिस कर्मी हैं, जो स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, ये तमाम ऐसी सेवाएं जो कि आवश्यक सेवाओं से जुड़ी हुई हैं वो मुहैया कराई जाएगी। और सरकार ने ये भी कहा है कि कोरोना से बचने के लिए जो राज्य सरकार ने जो तैयारियां की है उसमें जनता साथ दे, और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हाई लेवल बैठक हुई। बैठक के बाद आज ये निर्णय लिया गया है। बिल्कुल भुवन, जानना चाहूंगी कि आज से लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है इसका पालन करवाया जा सकना, क्योंकि झारखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वहां में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से इसका पालन करवाया जाएगा। बिल्कुल, जो झारखंड का टोपोलॉजी है जो अन्य राज्यों की तुलना में थोड़ा सा टफ जरूर सिरांधा यहाँ का है, और खास करके यदि जो सभी 5 प्रमंडल को देखें तो उसका टोपोलॉजी बहुत ही टफ है। और यहाँ जो पुलिस प्रशासन है या जो राज्य सरकार है उसके लिए ये लॉकडाउन करके कहीं ना कहीं थोड़ी सी चुनौती भरा काम जरूर रहेगा। लेकिन आम जनता की जिस तरह से सहभागिता आज देखने को मिली जो जनता कर्फ्यू के दौरान, उसमें साफ ये लग रहा है कि आम जनता भी कोरोना वायरस से सचेत है, जागरूक है और सरकार के हर निर्णय के साथ है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने एहतियात बरता है और ये फैसला लिया। आज देर शाम ये बैठक हुई, उसमें ये निर्णय लिया गया कि जो आवश्यक सेवाएं हैं वो जरूर मुहैया कराई जाएगी, लेकिन लोग घरों से नहीं निकलें, घर में रहें और 31 मार्च तक ये सेवा इस तरह से बाधित रहेगी। यानी कि फिलहाल 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। अगर स्थिति तब तक सुधरती है उसके बाद देखना होगा क्या परिस्थितियां होती हैं। बहुत धन्यवाद आपका भुवन किशोर इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो 31 मार्च तक के लिए झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लॉकडाउन का फैसला झारखंड में भी ले लिया गया है, बिहार में भी लॉकडाउन कर दिया गया है। महामारी के खिलाफ झारखंड में महायुद्ध एक तरह से छेड़ दिया गया है। 31 मार्च तक पूरे झारखंड में लॉकडाउन कर दिया गया है। हम आपको बता दें लॉकडाउन में क्या क्या रहेगा। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी ऑफिस बंद रहेंगे। झारखंड सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। तो 31 मार्च तक के लिए आप अपने आप को घरों में रखें, ज्यादा जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी ऑफिस बंद किए गए हैं। कॉमर्शियल गाड़ियों के परिचालन पर रोक रहेगी। हम आपको बता दें कि दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और फैक्ट्रियां बंद की गई हैं, लेकिन जो जरूरत के सामान होते हैं वो मिलेंगे आपको। झारखंड में सभी तरह के निर्माण कार्य बंद कर दिए गए हैं क्योंकि इतने जरूरी नहीं होते। ये सभी धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद कर दिए गए क्योंकि बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचते हैं, संक्रमण फैलने का खतरा होता है। बुनियादी जरूरतों के लिए
ही लोग घर से बाहर निकलेंगे। इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान झारखंड में अब तक एक भी कोरोना का केस नहीं आया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे भी ना आए तो बेहतर है। सभी जिलों के डीसी, एसपी सभी को निर्देश दिए गए हैं कि आप सही तरीके से लॉकडाउन के दौरान देखें कि किस तरह से लोग इसका पालन कर रहे हैं। और अब आपको बताते हैं दरअसल लॉकडाउन के मायने क्या होते हैं। दरअसल लॉकडाउन के दौरान अस्पताल, दवा दुकानें, किराना दुकानें खुली रहेंगी। बाजार और दुकानें जो रहती है वो बंद रहेंगी। सब्जी की दुकानें, गैस की सप्लाई, दूध के बूथ खुले रहेंगे। इसके अलावा सीमित सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट, एटीएम और बैंक टेलीकॉम सेवा भी चालू रहेगी, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। खाने की होम डिलीवरी हो सकेगी। ई कॉमर्स सेवा भी चालू रहेगी। आप बाहर जाकर खाना नहीं ला सकते हैं। अस्पताल, दवा दुकानें, किराना दुकान, ये तमाम सुविधाएं आपको मिलती रहेंगी। इसलिए ये मत सोचिए कि सारी चीजें बंद हो जाएंगी और आप परेशान हो। जनता कर्फ्यू की अगर हम बात करें, आज पीएम ने इसका आह्वान किया था। जनता कर्फ्यू के दौरान आज बड़ी संख्या में रांची, जमशेदपुर और देवघर में लोग दूसरे प्रदेशों से लौटे, जिनकी जांच की गई। हालांकि अच्छी बात यही रही कि अब तक किसी में भी कोरोना का केस नहीं मिला है, लेकिन जिस तरह से लोग बेरोक टोक और कई जगहों पर बिना जांच के आ जा रहे हैं, उससे खतरा बढ़ सकता है। धड़ल्ले से अपने झारखंड लौट रहे लोगों के जत्थे ने झारखंड में भी जानलेवा कोरोना वायरस का खतरा बढ़ा दिया है। जनता कर्फ्यू के दौरान केरल, तमिलनाडु समेत कई राज्यों से सैकड़ों लोगों का जत्था जब रांची के खादगड़ा बस स्टैंड में पहुंचा, तो प्रशासन के होश उड़ गए। सभी को वहीं पर रोक लिया गया और हरकत में आए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पूछताछ के बाद सभी की स्क्रीनिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी। वहाँ से आया, वहाँ प्रॉब्लम बोल रहा है, कोरोना वायरस की जगह प्रॉब्लम हो रहा है, इसकी वजह से हम लोग वहाँ पे रुके नहीं। मालिक बोला रुकने के लिए, हम लोग बोला नहीं, ऐसा यहाँ दिक्कत है, परेशानी है, हम लोग नहीं रुक सकते। कुछ लोगों से पता किया तो उन्होंने सर्दी, खांसी इस तरह का लक्षण का संकेत दिए हैं, तो अपने अधिकारी को इस बारे में हमने सूचना जिला स्तर पर दिया है स्वास्थ्य विभाग में। खतरा सिर्फ खादगड़ा बस स्टैंड पर नहीं, बल्कि राजधानी के कांके में भारत माता चौक पर भी उस वक्त दिखा जब पुणे से लौट रहे 15 युवकों से भरी 2 गाड़ियों को रोका गया। जनता कर्फ्यू होने की वजह से ये लोग प्रशासन की नजर में आ गए और सभी को जांच के लिए रोक लिया गया। ये लोग बिना बताए जा रहे थे, बिना बताए जा रहे थे, इन लोग को रोका गया है। तो इन लोग बताया कि हम लोग पुणे से आए, इसी के संबंध में इनको रोका गया है। इधर लॉ नगरी जमशेदपुर में भी मुंबई से लौटे 65 लोगों को मानगो बस स्टैंड पर रोका गया। प्रशासन की ओर से सभी के खाने पीने की व्यवस्था की गई और जांच पूरी होने के बाद ही किसी को घर जाने की इजाजत मिली। यहाँ पर कुछ लोग बैठे तो हम लोग तत्काल आ गए और हमारी मेडिकल टीम भी आ गई है और हम इन्हें जांच कर रहे हैं कि कोई ऐसे व्यक्ति बीमार तो नहीं है। उसके बाद इनको खाने पीने की व्यवस्था के साथ इनको रहने की व्यवस्था करेंगे जिला प्रशासन की ओर से। इधर जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में कोरोना के एक संदिग्ध मरीज को भर्ती कराया गया है। साक्षी गोलंबर पर अचानक एक शख्स की तबीयत बिगड़ गई। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगा, जिसके बाद उसे एमजीएम में भर्ती कराया गया। फिलहाल उसे आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। वहीं कोरोना का खतरा लेकर लोग बाबा नगरी देवघर भी पहुंचे। अमृतसर और पुणे से 2 ट्रेनों से बड़ी संख्या में लोग जसीडीह स्टेशन पहुंचे, लेकिन लापरवाही की हद देखिए। यहाँ बिना जांच के ही सभी को जाने दिया गया, लेकिन एक्शन में आए प्रशासन ने टड़वा पुल के पास इन सभी को रोक लिया और सभी की जांच के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। अभी तक जिनकी जांच की गई उसमें से किसी का भी टेम्परेचर 36 डिग्री से ऊपर नहीं आया है। जाहिर है जिस तरह से लोगों का जत्था बाहर से झारखंड लौट रहा है, प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट रहना होगा। चप्पे चप्पे पर नजर रखनी होगी, नहीं तो किसी भी स्तर पर एक छोटी सी चूक या लापरवाही का खामियाजा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश और उपेंद्र के साथ, जमशेदपुर से आशीष तिवारी और रंजीत ओझा के साथ, देवघर से ऋतुराज की रिपोर्ट। तो जितनी जरूरत प्रशासन को अलर्ट रहने की है, उतनी ही जरूरत आपको भी अलर्ट रहने की है। अगर आपको जरा सा भी लक्षण दिखता है, तुरंत आप जाएं, अपनी जांच करवाएं, कहीं आप कोरोना के संक्रमण में तो नहीं है, जद में तो नहीं है। इधर जानलेवा कोरोना को हराने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू के दौरान शाम को लोगों ने ताली और थाली बजाकर देश की सेवा में जुटे लोगों का धन्यवाद किया। रांची समेत पूरे झारखंड में बड़ी संख्या में लोग पीएम मोदी के संकल्प के साथ खड़े हुए और अपनी बालकनी में, छतों पर, मोहल्लों में जहां भी संभव हो सका, लोगों ने तालियां बजाई और थाली पीटा, घंटी भी बजाई और कई अन्य वाद्य यंत्र बजाकर देश की सेवा में जुटे लोगों का आभार जताया।
पीएम मोदी के एक आह्वान पर कोरोना जैसी महामारी से जंग में पूरा देश एकजुट नजर आया, जिसमें झारखंड भी शामिल रहा। रांची में सोसाइटी के लोगों ने भी छतों और बालकनी में खड़े होकर कोरोना के खिलाफ महायुद्ध का शंखनाद किया। लोगों ने थाली और ताली पीटकर देश की सेवा में जुटे लोगों का धन्यवाद किया। तो सभी आम और खास जनता कर्फ्यू के दौरान इसमें शामिल हुए और जांबाजों का हौसला बढ़ाया। राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद ने भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे लोगों का हौसला बढ़ाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ उनकी पत्नी सविता कोविंद और बेटी स्वाति, साथ ही नतनी अनन्या भी शामिल रही। राष्ट्रपति भवन पर यह ऐतिहासिक नजारा शायद पहली बार इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन ने भी थाली बजाकर उन लोगों का हौसला बढ़ाया जो लोग कोरोना के खतरे के बावजूद अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हीराबेन ने गांधीनगर में अपने घर के बाहर इस मुहिम में अपना योगदान दिया। झारखंड के मुख्य सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर भी पीएम मोदी के आह्वान पर संकट की इस घड़ी में देश की सेवा में जुटे लोगों का धन्यवाद करने के लिए ताली बजाते हुए नजर आए। मुख्य सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर परिवार के सदस्यों के साथ अपने घर की छत पर जाकर ताली बजाते नजर आए और कोरोना के खिलाफ इस जंग में अपनी भागीदारी दिखाई। घर की महिलाओं ने घंटी बजाई तो बच्चे वाद्य यंत्र बजाते दिखे। इधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने पूरे परिवार के साथ कदमा स्थित आवास पर जनता कर्फ्यू का पालन किया और शाम 5 बजे थाली बजाकर कोरोना कमांडोज को सलाम किया। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी जमशेदपुर स्थित अपने आवास पर परिवार के सदस्यों के साथ ताली बजाकर और शंख फूंककर संकट की इस घड़ी में देश की सेवा में जुटे लोगों का धन्यवाद किया। रघुवर दास ने जनता कर्फ्यू की अभूतपूर्व सफलता के लिए भी झारखंड वासियों का धन्यवाद किया। झारखंड की पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव ने भी जनता कर्फ्यू का समर्थन किया। दिन भर घर में रहकर शाम को नीरा यादव ने कोडरमा में अपने पूरे परिवार के साथ घर की छत पर थाली पीटकर कोरोना से लड़ने वाले सेनानियों का सम्मान किया। तो झारखंड ने ठान लिया है कि यहाँ के लोग किसी भी सूरत में कोरोना को झारखंड में प्रवेश नहीं करने देंगे। रांची में बड़ी संख्या में लोगों ने थाली पीटकर और ताली बजाकर कोरोना को भगाने का संकल्प लिया। वहीं बोकारो में भी लोगों ने शाम 5 बजते ही विभिन्न मोहल्लों और कस्बों में ताली बजाना शुरू कर दिया। राजधानी दुमका में भी लोगों ने ताली थाली और शंख बजाकर कोरोना के खिलाफ शंखनाद कर दिया। पूरे शहर में लोग घरों की छतों पर, सड़कों पर जमा हुए और कोरोना से लड़ने वाले सेनानियों का सम्मान किया। लोग पीएम नरेंद्र मोदी को तहे दिल से धन्यवाद भी दे रहे थे।
झारखंड के कोने कोने से इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली है। गुमला के सामाजिक संस्था संदीपनी के सदस्यों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना की लड़ाई में अपनी जान की परवाह न करते हुए काम करने वाले सभी कार्य क्षेत्रों के लोगों के सम्मान में थाली और ताली बजाकर उनका आभार जताया। पाकुड़ में भी शाम 5 बजते ही लोगों ने ताली, घंटी, शंख आदि बजाना शुरू कर दिया। पलामू में भी बड़ी संख्या में लोगों ने ताली और थाली बजाकर देश की सेवा में जुटे लोगों का आभार जताया। तो कोरोना को लेकर पीएम मोदी के आह्वान पर बुलाए गए जनता कर्फ्यू झारखंड में भी पूरी तरह से सफल रहा। रांची से लेकर जमशेदपुर तक सड़कें सूनी रहीं और लोगों ने घर में रहकर जनता कर्फ्यू का समर्थन किया। रांची की सड़कों पर पीएम के आह्वान का असर देखिए। जनता कर्फ्यू के समर्थन में सड़कें खाली रहीं और रोड सुनसान। कोरोना को हराने के लिए लोगों ने घरों में रहना ही जरूरी समझा। बाकी सड़कों की तरह शहर का सबसे व्यस्त अल्बर्ट एक्का चौक पर भी सन्नाटा पसरा रहा। दोपहर के 2 बजे के करीब का वक्त है और बावजूद लोगों की जो सुबह से ही यहाँ पर आवाजाही है वो ना के बराबर नजर आ रही है। रांची के जैसे ही तस्वीरें जमशेदपुर से भी आई। लोगों ने घर में रहकर जनता कर्फ्यू का समर्थन किया। लौनगरी के मानगो इलाके की सड़कें सूनी रही और बाजार बंद। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ की जो सारी दुकानें हैं वो टोटल दुकानों को बंद कर दिया गया है। गिना चुना लोग निकल रहे हैं घर से, हो सकता है उनको कुछ जरूरी काम होगा इसलिए वे लोग निकल रहे हैं। अब चाईबासा की तस्वीर देख लीजिए। रविवार के दिन चाईबासा के सब्जी मार्केट में पैर रखने की जगह नहीं होती है, वहाँ सन्नाटा पसरा है। जनता कर्फ्यू को लेकर ना तो कोई सब्जी दुकानदार आया और ना ही खरीदार। बाकी शहरों की तरह ही तस्वीर देवघर में भी देखने को मिली। पूरे शहर के साथ साथ टावर चौक के आसपास की सारी दुकानें बंद रही। सरायकेला में भी जनता कर्फ्यू का जबरदस्त असर दिखा। टाटा चाईबासा सरायकेला मुख्य मार्ग पर सन्नाटा पसरा रहा। सरायकेला टाटा और चाईबासा मुख्य मार्ग है जहां रोज सैकड़ों की संख्या में गाड़ी जाती है, लाखों की संख्या में लोग इसी सड़क से आना जाना करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का जो असर है, एक भी गाड़ियां इस पर नहीं चल रही है। जो भी इस रोड के किनारे दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद है। कोरोना जैसे खतरे को खत्म करने में झारखंड के लोगों ने अपना अहम योगदान दिया। हौसले को बस ऐसे ही बुलंद रखना है और कोरोना को हराना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और प्रधानमंत्री के जनता कर्फ्यू के आह्वान को लोगों का तो साथ मिला ही है। जनता कर्फ्यू की इस मुहिम में न्यूज़ 18 की टीम ने भी अपना योगदान दिया। कैसे, आइए जानते हैं। जनता कर्फ्यू और सड़क सुनसान, ना कहीं कोई गाड़ी और ना कोई आने जाने का साधन। ऐसे हालात में रांची के अरगोड़ा चौक पर अपने घायल बेटे को कंधे पर उठाए एक मां इस बात के इंतजार में खड़ी है कि शायद कोई गाड़ी वाला उसके बेटे को अस्पताल पहुंचा दे, लेकिन कोई गाड़ी रुके तब ना अस्पताल जाए।
तभी एक बाइक वाले और न्यूज 18 की टीम की नजर इस महिला पर पड़ी। फिर क्या था? न्यूज 18 ने इसे अपनी जिम्मेदारी समझा और पीड़ित परिवार को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिला, ऐसे में देखिए इस बच्चे की स्थिति देखिए, पूरी तरह से जल चुका है इसका पीछे का पूरा हिस्सा। और ये इनकी माँ है, ये पूरे रास्ते में रो रही थी कि इन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिला, एम्बुलेंस नहीं मिला। ऐसे में ये शख्स जो हैं ये साथ लेकर आए हैं इनको, और हम उनकी जो बहन है इनको न्यूज 18 की टीम ने अपनी गाड़ी में बिठाया और यहाँ लेकर पहुंचे हैं अस्पताल में। दरअसल इस महिला के बेटे के शरीर पर गर्म पानी गिर गया था और ये परिवार इलाज के लिए परेशान था, जिनकी मदद हमने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए की। अब ये परिवार न्यूज 18 को धन्यवाद दे रहा है। बच्चा को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, तो सोचे पब्लिक से थोड़ा हेल्प ले ले, तो फिर आप लोग आए, आप लोग हेल्प दिए, सो थैंक यू सो मच। ऐसी परिस्थिति में जब सब लोगों को साथ होकर चलना है, कोरोना वायरस की जंग एक तरफ है और ऐसी जो छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं जिंदगी में, इनके साथ जो हादसा हुआ, ऐसे में हम लोग जो हैं, हम न्यूज 18 की टीम हो या बाकी जो लोग हों, वो तत्पर हैं ऐसे लोगों का साथ देने के लिए। कैमरामैन संजीव के साथ प्रेरणा, न्यूज 18 झारखंड। और खबर खूंटी से है, जहां आज अलग अलग जगहों से 3 शव बरामद किए गए। पहला मामला जरियागढ़ के बकसपुर गांव का है, जहां अपराधियों ने टांगे से काटकर एक दंपति की हत्या कर दी। शव को छिपाने की नियत से बांधकर एक कुएं में फेंक दिया गया। बताया जा रहा है कि बोम्भा बारला अपनी पत्नी के साथ देर रात अपने घर जा रहा था। इसी दौरान अपराधियों ने इसकी हत्या कर दी। अगली सुबह दोनों के शव पास के कुएं से बरामद हुए। वहीं दूसरा शव कर्रा के पाहन टोली के कुएं से मिला। मृतक की शिनाख्त डोरू मुंडा के तौर पर हुई है। फिलहाल पुलिस तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।